कहानियों के अकॉर्डिंग टिहरी गढ़वाल के राजा राजा आशा रावत कुछ समय के लिए थैट गांव में रुकने के लिए आए थे, जहां वो दीपा पवार नाम की एक शख्स के घर रुके, जिसने राजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा और उनकी काफ़ी खातिरदारी करी थी। जब दीपा पवार ने राजा से गांव आने का रीज़न पूछा तो राजा ने बताया कि उन्हें दीपा की छोटी बहन देवा से शादी करनी है। ये सुनकर गांव के सभी लोग और दीपा काफ़ी खुश थे और उसके बाद राजा ने देवा से शादी कर ली और देवा टिहरी गढ़वाल की रानी बन गई। उन दोनों की 9 बेटियां थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी और वो बेहद ही खूबसूरत थी। जब वो 12 साल की थी तो उन्हें एक सपना आया, जिसमें उन्होंने शेम नागराज दिखाई दिए और शेम नागराज ने उन्हें अपनी रानियां बना लिया। अगली सुबह जब सभी बहनें उठी तो पूरे गांव में अंधेरा हो रहा था और सिर्फ खेत पर्वत पर ही धूप निकली हुई थी। जब सूरज की तलाश में सभी बहनें खेत पर्वत पर गई तो वहां पहुंचते ही वो परियां बन गई थी और आज भी वो परियां खेत पर्वत पर मौजूद हैं। इसलिए कहा जाता है कि खेत पर्वत पर 9 परियां रहती हैं, जो इस जगह की और आसपास के गांव की रक्षा करती हैं। उत्तराखंड में हर किसी का इस कहानी पर पक्का विश्वास है और इसीलिए जब भी वहाँ कुल देवता की पूजा होती है तो आज भी राजा आशा रावत और रानी देवा, उन दोनों की ये कहानी पढ़ी जाती है। वैसे तो खेत पर्वत से जुड़े कई किस्से और कहानियाँ हैं जो वहाँ परियों के होने का प्रूफ देते हैं और वहाँ रह रहे लोगों से भी अक्सर काफ़ी बार उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए मिल ही जाते हैं। लेकिन खेत पर्वत में एक और ऐसी कहानी है जिसके बाद सभी को और ज़्यादा यकीन हो गया था कि इस पर्वत पर असल में परियां रहती हैं।